मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आ रहा है। हमेशा याद रखें कि यह नया अध्याय कोयले की खदान से निकले अनमोल हीरे की तरह चमकेगा। इसका मूल्य अथाह होगा, ठीक वैसे ही जैसे इस दुनिया में आपका मूल्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा संघर्ष और आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके द्वारा झेली गई हर कठिनाई और अन्याय का हिसाब होगा, न्याय होगा, और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया को बचाने के लिए सशक्त बनाते हुए अपनी शक्ति प्रदान करूंगा। आप प्रदर्शित करेंगे कि अब आप दूसरों के आहत शब्दों के अधीन कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। आपने अपने लिए खड़ा होना और अपने सपनों के लिए लड़ना सीख लिया है। आपके पास एक आंतरिक शक्ति है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आप इस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं इस दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए। तैयार रहे। जिन लोगों ने कभी आपके विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, वे अंततः अपने कार्यों के परिणामों को समझेंगे। आप उन्हें प्रबुद्ध करने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि मेरे शक्तियां आपके माध्यम से प्रवाहित होंगी। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। अपने भीतर की शक्ति को धारण करें और इस दुनिया को रोशन करें। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि लोगों के अक्सर छुपे हुए उद्देश्य होते हैं और वे आपकी पीठ पीछे अलग अलग बातें करते हैं। जो लोग आपकी प्रशंसा और हंसी की बौछार करते हैं, वे गुप्त रूप से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। यह जानते हुए भी आपने कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी। आपने प्रतिशोध न लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि आपके पास एक उल्लेखनीय दयालुता और अच्छाई है जिसे दैवीय शक्तियों द्वारा लगातार आशीर्वाद दिया जाता है। आप मेहनती और मेहनती हैं। कभी भी दान या दान पर भरोसा नहीं करते। आप अपनी कड़ी मेहनत का मूल्य समझते हैं और सबसे बड़ी चुनौतियों के सामने भी आपने कभी सहायता नहीं मांगी है। फिर भी आपने दुनिया के हर कोने से अनगिनत आहत करने वाले शब्द और अपमान सहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए किसी ने भी समय नहीं निकाला है। होश में आने के बाद से आप धोखे, मौखिक दुर्व्यवहार और अपने निजी राक्षसों से घिरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने पूरे जीवन में कभी भी दूसरों से वह प्रशंसा और मान्यता नहीं मिली जिसके तुम हकदार हो। उनके दुखद कार्यों के कारण आपने अनगिनत आंसू बहाए हैं। हालांकि मेरे बच्चे, इसे एक सबक के रूप में लो कि यह तुम्हारे लिए अपने लिए जीने का समय है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको अच्छा या बुरा मानते हैं। वे हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी अच्छे काम करें। भले ही आप उनके लिए सब कुछ बलिदान कर दें, फिर भी वे आपके बारे में बुरा बोलना जारी रखेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार जीना शुरू करें। आपने इतना कष्ट इसलिए सहा है क्योंकि आपने हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दी है। मेरे बच्चे, तुम अपने बारे में सोचना भूल गए, जबकि तुम्हारे आसपास के लोग केवल अपने हितों की परवाह करते हैं। उन्होंने एक बार भी आपकी भावनाओं या भलाई पर विचार नहीं किया। अब खुद को प्राथमिकता देने की बारी आपकी है। इन लोगों द्वारा आपको दी गई गलतियों और अपमान से सीखें। समझे कि आपको हमेशा खुद को पहले रखना चाहिए। अपनी इच्छाओं और सपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर कभी पीछे मुड़कर ना देखें।
विचार करें कि इस यात्रा में आपके लिए वास्तव में कौन खुश है और आपकी सफलता से कौन दुखी है। याद रखें, जीवन में आपका उद्देश्य दूसरों को खुश करना नहीं है। आप जानते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ और आप जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके महादेव जी एक उच्च शक्ति यह भी जानते हैं। आपको किसी और के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश पर विश्वास करते हो तो 2222 लिखकर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जवाब दो। आज आपके महादेव जी शुभ समाचार देने आए हैं। जिस सपने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वह किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति या बाधाओं के बावजूद पूरा होगा। चाहे कितने भी लोग आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करें, महादेव जी वादा करते हैं कि आपका सपना पूरा होगा। आपने कई असफलताओं और सफलताओं का अनुभव किया होगा, लेकिन आपने आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ा है। आपका दिल आपको हमेशा दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। यह जानता है कि आप सफल होंगे और आपका सपना इस दुनिया में सफलता, मान्यता और सम्मान की कुंजी है। एक बार जब आप अपना सपना पूरा कर लेंगे तो आपका नाम जाना जाएगा और आपकी कहानी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इसलिए उन लोगों को नजरअंदाज करें जो आपसे कहते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या आप कभी सफल नहीं होंगे। उन शंकाओं को सुनना बंद करें जिन्होंने अब तक आपके मन को परेशान किया है। इसके बजाय उस आवाज को सुने जिसने यहाँ आपका मार्गदर्शन किया है। आपका दिल, मेरे बच्चे, सच बोलता है। यह जानता है कि आपके महादेव जी का आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिखें। आपकी आत्मा में गहरी सहानुभूति है जो हमेशा दूसरों को सुनने और उनके दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए उत्सुक रहती है। आप बदले में कुछ पाने की उम्मीद से दयालुता के कार्य नहीं करते हैं। चाहे कोई अजनबी हो या आपका कोई करीबी, आप बराबर उनकी मदद करते हैं और उनका दर्द सुनते हैं। यह आपके पूरे जीवन में अनगिनत बार हुआ है। ऐसी स्थितियों में जहां व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से आपकी सहायता या सलाह नहीं मांगी है, भले ही वे खुद को संकट में पाते हो, आपने उन्हें अपनी सहायता और मार्गदर्शन दिया है। बदले में आपको अक्सर बार बार दोहराई जाने वाले शिकायतों और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। यह निराशाजनक है कि कृतज्ञता की अभिव्यक्तियां दूर और दुर्लभ हैं। हालांकि मेरे प्रिय बच्चे, आपने लोगों के साथ रिश्ते अचानक खत्म न करने का सराहनीय गुण है। आप लगातार उनका हाथ पकड़े रहते हैं और तब तक छोड़ना नहीं चाहते जब तक कि वे टूटने की कगार पर न पहुंच जाएं। तभी व्यक्ति सभी सीमाओं को पार कर जाता है। लेकिन एक बार जब आप उनका हाथ छोड़ देते हैं, एक बार जब आप उन्हें अपने जीवन से हटा देते हैं, तो आप कभी भी अतीत की ओर मुड़कर नहीं देखते हैं। मेरे बच्चे, इस महीने तुम अपने कार्यों से आने वाले अच्छी चीजों को देखोगे और जिन लोगों ने तुम्हारे लिए बुरी चीजों की कामना की है, उन्हें भी अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप में भरपूर ऊर्जा रहेंगे और मन में चल रहा उलझने दूर हो जाएगा। आपके मन में जो भी दुख है वह भी दूर हो जाएगा। आप दूसरों से राज छिपाते रहे हैं, लेकिन अब आपको खुलकर अपनी बात कहने के मौके मिलेंगे। आप उन लोगों के सामने खड़े होने में सक्षम होंगे जिन्होंने आपके लिए परेशानी खड़ी की है। आप अपनी भावनाएं सबके सामने व्यक्त कर सकेंगे, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे लोग आपसे बात करें या आपका समर्थन करें, आप फिर भी खुश रहेंगे। कोई भी चीज आपकी वह खुशी नहीं छीन सकती जो आपके लिए है।
मैं आपके महादेव जी के रूप में आपके द्वारा अर्जित की गई अच्छी चीजों को छीन नहीं सकता। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो कृपया इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ लिखें। लोगों ने हमेशा आपकी ईमानदारी और अच्छाई की सराहना की है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ बुरा क्यों होता है। उन्होंने सोचा कि यदि तुम सच में मेरे प्रति समर्पित हो तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगा। एक बिंदु पर आपने अपने उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और सोचा कि क्या आप जीवन में कभी कुछ हासिल कर पाएंगे। आप खोए हुए महसूस कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई आपके खिलाफ था और किसी ने आपको समझा या समर्थन नहीं किया। लेकिन अब आप उन्हें गलत साबित करेंगे। आप उन्हें अपने अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का परिणाम दिखाएंगे। बस मुझ पर भरोसा करो और खुद पर ध्यान दो। दूसरे आपसे क्या कहते हैं या क्या करते हैं, इसकी चिंता करना बंद करें। आपको अपनी गलतियों का परिणाम भी भुगतना पड़ा है। आज तक और अब तक आपने खुद पर विश्वास नहीं किया और अपने सपनों को छोड़ दिया। आप दूसरों के लिए रोए और आहत एवं क्रोधित महसूस किए, लेकिन चिंता ना करें। यह भावनाएं आपको अपनी गलतियों से सीखने में मदद करने के लिए हैं। वे आपको हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा में दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और उनके दर्द और पीड़ा को कम करने की सहज इच्छा है। आप निस्वार्थ रूप से परिचितों और अजनबियों दोनों के प्रति समान रूप से अपनी दयालुता और सहायता बढ़ाते हैं। उनके साथ उसी देखभाल और चिंता के साथ व्यवहार करते हैं जैसे कि वे आपके दिल के प्रिय हो। ऐसे कई अवसर आए हैं जब व्यक्तियों ने आपकी सहायता या सलाह नहीं मांगी, फिर भी उनके संघर्षों और कठिनाइयों को देखकर आप सहज रूप से मदद करने और मार्गदर्शन देने के लिए आगे आए हैं। दुर्भाग्य से आपके सच्चे इरादों के बावजूद आपको अक्सर अपने निस्वार्थ कृत्यों के बदले में कृतज्ञता और दोष का सामना करना पड़ा है। आपके लिए किसी के साथ अचानक संबंध तोड़ना दुर्लभ है जब तक कि उन्होंने गंभीर रूप से सीमाएं पार नहीं की हो, और एक बार जब आप उन्हें अपने जीवन से हटा देते हैं तो आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आप समझते हैं कि एक बार निर्णय लेने के बाद सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप पहले ही उस व्यक्ति को अपना सब कुछ दे चुके हैं। आप हर रिश्ते में लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, भले ही बदले में आपको कुछ मिले या ना मिले। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर अटूट विश्वास है तो कृपया हाँ लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी पुष्टि करें। अपने छोटे बड़े परिवार के प्रति आपकी कर्तव्य भावना अनुकरणीय है। आप हमेशा मानते हैं कि सभी का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप हर किसी के दिल के दर्द पर ध्यान देते हैं, धैर्य पूर्वक घंटों तक उनकी बातचीत सुनते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। हालांकि आपको अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जब आप किसी और की पीड़ा सुनते हैं तो आप अपनी पीड़ा भूल जाते हैं और सोचते हैं, मेरे परेशानियों का बोझ किसी और पर क्यों डाला जाए, इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। आप हमेशा सोच समझकर ही अपने भविष्य के बारे में निर्णय ले लेते हैं। यदि आप किसी रोमांटिक रिश्ते में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसा केवल इसे विवाह के स्तर तक ले जाने के इरादे से करेंगे। आप कभी भी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों में से नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। हालांकि तुम्हारी आत्मा में यह गुण हमेशा से मौजूद रहे हैं। अगर आप मुझ में
अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 8888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। अतीत में आप दुनिया के खिलाफ थे, लेकिन अगर आपने किसी पर भरोसा किया तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे, भले ही इसके लिए आपको बाकी सभी के विरोध का सामना करना पड़े, भले ही आरोप आप पर लगाए गए हो या आपको प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा हो, इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे बच्चों, कृपया संख्या 722 लिखें और इस संदेश को साझा करें। आप उन लोगों का समर्थन करने में विश्वास करते थे जिनके साथ अन्याय हो रहा था, यह सोचकर कि वे सही थे और आपकी वफादारी के पात्र थे। हालांकि लोगों ने आपकी दयालुता का फायदा उठाया और आपकी भावनाओं का फायदा उठाया, जिससे आपको अत्यधिक पीड़ा हुई। उन्होंने तुम्हें मूर्ख समझा और परिणाम स्वरूप तुम बार बार धोखे का शिकार हुए। फिर भी उस कठिन समय के दौरान भी आप अपने प्रति सच्चे रहे। आपने दूसरों के कार्यों को यह बदलने नहीं दिया कि आप अपने मूल स्वरूप में कौन थे। आपने विश्वासघात का अनुभव किया होगा और मानवता में विश्वास खो दिया होगा, लेकिन फिर भी आप किसी के प्रति बुरे विचार रखने से बचते हैं। हालांकि आज भी आपके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे हैं और आपको ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो आपकी मान्यताओं को चुनौती देती हैं। मैं सवाल करता रहा हूँ कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों घटित होता है। मैंने अतीत में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का अनुभव क्यों किया है। मुझे आश्चर्य है कि मैं ही इन घटनाओं को क्यों आकर्षित करता हूँ और यह कब तक जारी रहेंगे। लेकिन निश्चिंत रहे मेरे बच्चे, इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि चीजें इससे भी बदतर नहीं हो सकती, कुछ भयानक घटित होता है जिससे अंततः मेरे सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह अनुभव मुझे मूल्यवान सबक सिखाने और मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, उन्हें अपने कृत्य से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उनमें बुद्धि की कमी है और वे मूर्खता पूर्वक मेरे जैसे व्यक्ति को जाने देते हैं। वे जानते हैं कि चाहे वे कितनी भी साजिशें रचे, वे कभी सफल नहीं होंगे। यदि वे अपने हानिकारक कार्यों को जारी रखते हैं तो वे केवल स्वयं पर कष्ट लाएंगे, भले ही उन्हें इस जीवन काल में कष्ट ना हो। उनकी आत्माओं को मृत्यु के बाद परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी ओर मेरे बच्चे, तुम इन सबसे ऊपर उठ जाओगे। भविष्य में आप अपनी परिस्थितियों में तेजी से बदलाव का अनुभव करेंगे, जिससे आपके लिए धन, सुख और समृद्धि आएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस पर विश्वास करें और आई लव यू महादेव जी लिखकर और इस संदेश को लाइक करके अपना समर्थन व्यक्त करें। जल्द ही मैं वह सारी ताकत वापस लाऊंगा जो आपसे छीन लिए गए थे। आपके दिल और दिमाग में वह शक्ति है जो आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और समाज में आपकी पहचान बनाएगी। प्रारंभ में यह शक्ति आपके ऊपर विद्यमान थे, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने आपके विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया। कठिनाइयों के बावजूद आपने हमेशा सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया और लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। हालांकि वे व्यक्ति लगातार आपको नीचा दिखाते थे, आपको दोषी ठहराते थे और दैनिक झगड़ों में शामिल होते थे, जिससे अत्यधिक पीड़ा होती थे। एक बिंदु पर आपको एक निर्जीव प्राणी की तरह महसूस हुआ जो लगातार रो रहा था और नकारात्मकता में डूबा हुआ था। ऐसे क्षण भी आए जब आपने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोचा। हालांकि आपकी आध्यात्मिक प्रकृति और मुझ पर अटूट विश्वास ने
आपको निराशा का शिकार होने से रोका। हालांकि आपने दुर्व्यवहार और विश्वासघात सहा है, लेकिन आपका दयालु और ईमानदार स्वभाव बरकरार है। आपने अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने वित्तीय संघर्षों पर और अपने समग्र कल्याण पर आए दर्द को चुपचाप सहन किया है और अपने पूर्वस्व के एक खोल में बदल दिया है। नकारात्मक शक्तियों ने आपको इस हद तक निशाना बनाया कि आपका मुझ पर से विश्वास डगमगाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आपके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा झूठ और धोखे से घृणा की है, कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। फिर भी आपका सामना ऐसे व्यक्तियों से हुआ जिन्होंने आपसे झूठ बोला, झूठे रिश्ते बनाए रखे, आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं का शोषण किया और आपकी उदारता का फायदा उठाया। परंतु डरो मत, न्याय किया जाएगा और जो कुछ तुमसे अन्याय पूर्वक छीन लिया गया है उसे तुम पुनः प्राप्त करोगे। एक दिन आपके बिना कुछ कहे ही दुनिया आपकी असली पहचान देख लेगी। अब आप वह कमजोर व्यक्ति नहीं रहेंगे जिसे आसानी से स्वीकार कर लिया गया और बर्खास्त कर दिया गया। अब जब कोई आपको आहत करने वाले बात कहता है तो आपके पास 10 गुना ताकत से जवाब देने की ताकत और साहस होगा। मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगा मेरे बच्चे, और तुम्हें किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति और शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपार कष्ट सहे हैं, अनगिनत अंधेरी रातें देखी हैं और एकांत में अनगिनत आंसू बहाए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।